चलिए इसका मैकेनिज्म समझने में दिक्कत हो जाता है, कभी एक बार टैप करा जाता है तो हम 2 बार कर देते हैं। चलो अभी हम लोग को देखना है कि इस प्रोसेस में एनर्जी कैसे रिलीज होता है। खाने में क्या ऑब्जॉर्व किया हम लोग, C6H12O6, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये ग्लूकोज क्या होगा, विली इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला, ब्लड क्या किया, इसको अलग अलग सेल्स में पहुंचा दिया। जब सेल्स में पहुंचता है तो ये कहां जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां पे एक प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूटना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, पाइरूवेट, या फिर इसी का एक और नाम है पाइरूविक एसिड। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर पूछ दे तो 3 कार्बन का चेन बना के एक तरफ डबल OH लगा देना, एक तरफ डबल O और एक तरफ इस तरह से H लगा देंगे। ये मेरा क्या हो गया, पाइरूवेट का स्ट्रक्चर हो गया। 3 कार्बन का चेन बना देंगे, डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ठीक है, ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। 6 कार्बन का चेन रहता है, वो टूट के क्या हो जाता है, 3 कार्बन, यानी कि ऐसा कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल इसके बाद पाइरूवेट जब टूट गया तब इसके साथ क्या है, 3 ऑप्शन है, 3 पाथवे। पहला पाथवे, ये पाइरूवेट किधर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यहां पे बोलते हैं कर्ब्स साइकिल, इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्ब्स साइकिल। ठीक है, बस याद क्या रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, वहां पे इसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, तेरा ना माइटोकॉन्ड्रिया फोड़ देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस, अब किसी बुक में 32 ATP भी लिखा रहता है, किसी में 36, किसी में 38। ठीक है, यानी लोअर लिमिट 32 लेना है, अपर लिमिट 38। मैक्सिमम बुक में 38 ATP लिखा रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 32 वाले को काट देना, 38 ATP एनर्जी इसमें रिलीज होगा, जो लगभग कितना कैलोरी होता है, 686। ठीक है, यानी कि लगभग ये 700 किलो कैलोरी तक होता है। ठीक है, इतना कैलोरी एनर्जी वहां पे रिलीज होता है। अब यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये किसका एग्जांपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हुआ, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या निकला, 38 ATP एनर्जी निकला, यानी कि इसमें क्या निकलेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। यहां तो कोई परेशानी है। अब इसका सेकेंड पाथवे, ये पाइरूवेट का, जब हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हैं, है ना, मान लो पीछे कुत्ता दौड़ गया, जाने से हम लोग दौड़ने लगे, हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए लेकिन सांस हम लोग धीमे धीमे ले सकते हैं, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, हमारे बॉडी को जबरदस्ती एनर्जी का जरूरत है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, इमरजेंसी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होगा, इन मसल्स, जो मसल टारगेट है। अब अगर मान लो कुत्ता दौड़ाया तो एनर्जी कहां चाहिए, पैर में चाहिए, अगर हाथ में एनर्जी आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, इन मसल्स। यहां पे क्या होगा, नो ऑक्सीजन, यहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन का रहता है, तो ये एनएरोबिक का एग्जांपल हो गया। यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ये क्या टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और 2 ATP एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें एनर्जी क्या निकला, कम निकला। अगर मान लो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ ले, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एसिड है तो इसमें COH तो लगा ही रहेगा। ठीक ना, साथ में यहां पे क्या लग जाता है, OH। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है। ये क्या हो गया, हमारा लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड कंप्लीट हो गया ना, 1 2 3 4, एक यहां पे H लगा दो।
अब ये देखो लैक्टिक एसिड कहाँ होगा, ये हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आता है, दर्द होता है। तो ये भी जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हम लोग के बॉडी में पेन हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको दवा दबा के ठीक करते हैं। तो हम लोग दबाने से क्या होता है, वो जो है लैक्टिक एसिड वो बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जब तक वो नहीं होगा तो क्या होगा, वो मसल्स में लंप बन के रहेगा और दर्द करता है। ठीक है, जिसको देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं टभकड़ा है। दैट टभकना इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। होता नहीं कोई दर्द से मम्मी बोलते टभकड़ा है, वो टभकता यही है। थर्ड है पाइरुवेट, अगर ईस्ट के कांटेक्ट में आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, जिसमें हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं। किस चीज में तोड़ते हैं, इथेनॉल में। ये किस में टूटेगा, इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ठीक है, और इसमें भी कितना निकलेगा, 2 ATP, और ये भी क्या है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, दारू बनाने में यूज करते हैं, ब्रेड मेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, बेकरी में और लीकर में। तो ये याद रखना हम लोग को कि जो भी मेरा रेस्पिरेशन होता है उसमें शुरुआत तो एक ही जगह से होता है, ग्लूकोज का। कहां से जाएगा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस, ये कंफर्म सब में होगा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, ये पाइरुवेट में टूटेगा। इसके बाद इसका 3 रास्ता है। पहला रास्ता माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पे क्या निकलेगा, 38 ATP एनर्जी निकलता है। दूसरा किधर है, मसल्स में, इमरजेंसी सिचुएशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड कहाँ है, पाइरुवेट, ये ईस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP में। ये दोनों किसका एग्जांपल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। वो किसका है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। डिफरेंस बोलेगा, ये दिमाग में रहेगा, डिफरेंस लिख दोगे। इसमें एनर्जी क्या निकल रहा है, कम, उसमें एनर्जी ज्यादा। वो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ये कहाँ हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बाहर ही डाइजेस्ट करता है, फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये था जो मैकेनिज्म रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ठीक है, सेल्स के अंदर में। और यही तुमको एनसीईआरटी में समरी बना के दिया हुआ है, इसको लिख लो।